हेलो दोस्तों, आपका विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक छोटा टॉपिक है सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। 45 मिनट का लेक्चर होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड हम थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा वो पढ़ेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है? तो दोस्तों, सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, वैसी वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण हो। क्या हो? पहला क्या हो? परिमाण हो, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ठीक है। दूसरा, जिसके पास दिशा हो, डायरेक्शन हो। क्या हो? डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तीसरा, जो अलजेब्रा नियम को फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो। क्या हो? परिमाण हो, दिशा हो, और जो बीज गणितीय रूल को फॉलो नहीं करती हो। सिंपल है कि 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। 3 - 2 1 होगा, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कुछ दूसरा रूल रहता है, वह उसी नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियों का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सदिश राशियों का एग्जाम्पल है वेग, वेलोसिटी, संवेग, त्वरण, बल आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का साइन हम लेते हैं और उसके नीचे उस राशि को लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए। जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर वी। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर वी। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए या एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका परिमाण को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे वेक्टर ए बराबर 20 है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोस्तों, वेक्टर ए को हम मोड में रख देंगे। ये मोड का साइन है। किसका साइन है? मोड का साइन है। ठीक है, तो इसी को वेक्टर ए के अंदर रख देंगे। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर सदिश राशि ए का परिमाण हिंदी में। ठीक है, तो परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर को मोड में कैद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। मोड का मतलब हो गया दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव और जीरो नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसे हम मोड में रखते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अदिश राशि की, स्केलर क्वांटिटी की। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है? वैसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमाण हो। क्या हो? केवल और केवल परिमाण हो, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी क्या होता है? अलजेब्रा के रूल के थ्रू होता है। ये अलजेब्रा रूल को क्या करती हैं? बीज गणित के रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बीज गणित के रूल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वर्क, कार्य, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है,
ETC ये जो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि का एग्जाम्पल है। दोस्तों अदिश का मैग्नीट्यूड जो है, अदिश राशि जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अदिशों का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अदिश राशि का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हमें एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की अदिश सदिश राशि की, वेक्टर क्वांटिटी की। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यह साधारण बीजगणितीय सिंपल एल्जेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करती हैं। अदिश राशि क्या होती है? वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, अदिश राशि कहलाती हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आवेग, संवेग, बल, ये क्या है? वेक्टर का एग्जाम्पल है। अदिश का एग्जाम्पल है द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, सदिशों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बता दिया, वेक्टर ए क्या करते हैं? एक एरो लगा के उस वेक्टर को लिख देते हैं, वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं जोड़ का नियम क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिशन, वेक्टर का एडिशन, ऐड माने जोड़। दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? तो दोस्तों हम ये जो एरो होता है, इस एरो को क्या कहते हैं? इसे हम हेड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और इस पार्ट को हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो हम एडिशन में सिंपली क्या करते हैं? हेड को टेल से जोड़ते हैं। हेड को किससे जोड़ते हैं? टेल से जोड़ते हैं, ठीक है। और दो नियम होता है एडिशन के, दो नियम होता है। पहला नियम होता है ट्रायंगल रूल। पहला नियम क्या होता है? ट्रायंगल रूल। त्रिभुज नियम, ठीक है। और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी पार्लेलोग्राम रूल। तो दोस्तों हम सभी जगह पार्लेलोग्राम रूल का यूज करेंगे, ठीक है। त्रिभुज नियम में कुछ नहीं है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो वेक्टर ए को यहाँ पे लिखेंगे, वेक्टर बी को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो ये आर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट। यही होता है। हेड को टेल से जोड़ दिए, हेड को किससे जोड़ दिए? वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिए, ठीक है। ये होता है दोस्तों त्रिभुज नियम में डायग्राम पूछ देगा कि वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या है। जैसे जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये हो गया वेक्टर ए का मान हो गया 3 न्यूटन, वेक्टर बी हो गया, इसका मान हो गया 4 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, आपको थीटा दिया हुआ होगा कुछ, ठीक है। आपसे पूछेगा कौन सा डायग्राम सही है, वेक्टर ए प्लस बी का कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। तो पहला डायग्राम आपको दे देगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपको दे देगा, ठीक है। तीसरा डायग्राम दे देगा, चौथा डायग्राम दे देगा,
ये वेक्टर आर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बोलेगा इसमें से कौन सा सही है, तो हम सिंपली देखते हैं हेड को टेल से कहाँ जोड़ा है। हेड को टेल से कहाँ जोड़ा है, तो हेड को टेल से यहाँ पे नहीं जोड़ा है। हेड को टेल से यहाँ पे जोड़ा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर ए हो गया, ये तो सही है। ये वेक्टर बी हो गया, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ये उल्टा जोड़ दिया है दोस्तों। रिजल्टेंट को कहाँ से लेते हैं, ऐसे से सिंपल मिला देते हैं, ये रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हेड पार्ट ला दिया, हेड पार्ट कहाँ से आ गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए हेड को हेड से जोड़ा है, ये भी खत्म। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी का टेल हेड से जुड़ा है, और फिर ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया, हेड को हेड से जोड़ दिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा राइट डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम रूल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का जो रूल होता है उसके अनुसार एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, और आर जो है, आर वेक्टर जो है, इसका मतलब हो गया, वेक्टर आर का मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वही उसी को हम थीटा कहते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा दोस्तों होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। दोस्तों उसके बाद वेक्टर का एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको भी ध्यान रखेंगे आपको। वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, केवल फॉर्मूला देखना है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का वो ऑलवेज वेक्टर देता है। ऑलवेज क्या देता है, वेक्टर देता है, ऑलवेज वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिखते हैं, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट, और ये हमेशा स्केलर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल होता है। तो दो सदिशों का गुणनफल जो है स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है। यदि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल होगा तो वो हमेशा सदिश होगा, और दो सदिशों का डॉट गुणनफल होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अदिश होगा। इस बात का आप ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये होता है ए क्रॉस बी। और ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी ये हो गया स्केलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। मैंने आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों नियम बता दिया दोस्तों। अब हम टॉपिक पे आते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे, सदिशों के जोड़ का नियम। तो जोड़ का नियम क्या है, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, ये वेक्टर बी हो गया, और इसको जोड़ना है तो क्या बोला था मैंने आपको, हेड को टेल से जोड़ा जाता है। तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए का हेड जो है वेक्टर बी के टेल से जुट गया, और ये क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसी नियम को हम यूज करेंगे हमेशा किसके लिए, एडिशन निकालने के लिए दो वेक्टर का। तो दोस्तों इसमें दो फॉर्मूला होता है, उसी को हम देखेंगे। पहला एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो एडिशन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आर वेक्टर बराबर होता है रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, और ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, दो सदिश जो है उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है कभी जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। जबकि स्केलर में, अदिश में ये संभव है क्योंकि वो अलजेब्रा नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर, अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है, कितना न्यूटन का बल लगता है, 3 न्यूटन का बल लगता है। पूरब की दिशा में कितना न्यूटन का बल लगता है, 3 न्यूटन का बल लगता है। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में कितना न्यूटन का बल लगता है, 3 न्यूटन का बल लगता है, तो तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन, पूरब की दिशा में कितना लगता है, 3 न्यूटन, तो हमारा ये डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, यही होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हम देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 न्यूटन का बॉल जो है नॉर्थ दिशा में लग रहा है, इधर लग रहा है 3 न्यूटन का बॉल। ठीक है, तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है, उत्तर दिशा में इसमें 4 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ये हम ट्रायंगल रूल लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 न्यूटन हो गया, ये 4 न्यूटन हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, और यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा वेक्टर आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यही अगर पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, पैरेललोग्राम रूल में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना है,
फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab cos थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू 0, जिसके कारण ये पूरा का टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 16, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ आएगा रूट 25 और 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन जो है हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है x मान लेते हैं, समान है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया x मान लिया, तथा उसके परिणामी का परिणाम भी क्या हो समान हो, यानी वेक्टर ए प्लस बी का जो वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी वैल्यू क्या है x है, इन दोनों के समान ही आ रहा है, तो उनके बीच का कोण आपको थीटा ही निकालना है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हम यदि इसका मैग्नीट्यूड रख रहे हैं तो a प्लस बी कितना होता है x के बराबर होता है, x है, और यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू x cos थीटा, यही होगा ना। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर आएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए दोस्तों। यहाँ से अब x स्क्वायर ये है और ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos थीटा बराबर -1, यहाँ से क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर -1/2, यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। cos थीटा निगेटिव है तो थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। cos थीटा बराबर -1/2 तो थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा दोस्तों 120 डिग्री, यानी दो वेक्टर को हम 120 डिग्री पे रखेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। जैसे a प्लस बी 2 है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर a जो है 2 न्यूटन है, वेक्टर b भी 2 न्यूटन है, तो वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 2 न्यूटन आएगा। कब, जब दोनों को हम 120 डिग्री पे रखेंगे तब। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा।
तो दोस्तों कहने का मतलब है, बोल रहा है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में यदि मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का वो बराबर हो जाए तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी है। बोल रहा है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, यही बोल रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही होगा ना, अंडर रूट होगा तो अंडर रूट हम क्या किए, हटा दिए, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायरिंग कर दिए तो अंडर रूट हट जाएगा। ये जो अंडर रूट था दोस्तों, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये खत्म हो गया। यहाँ पे से क्या बच गया, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ab से ab खत्म, ab से ab खत्म। ठीक है, ये ab से ab खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ab खत्म हो गया। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा, cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ हमारा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या आया था, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2ab और ये प्लस 2ab हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री पे वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए प्लस बी होगा, और ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और ये मैग्नीट्यूड मिनिमम वैल्यू कब देगा। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जो है हमारा 1 हो जाए, यानी कॉस थीटा कितना हो जाए, 1 हो जाए। जब कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, 2ab कॉस थीटा होता है। जब कॉस थीटा 1 हो जाए तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और बाहर निकलेगा तो ए प्लस बी, ये मैक्सिमम हो गया। ए प्लस बी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर ए है एक, ये वेक्टर बी है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब थीटा कितना हो जाए, -1 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कॉस थीटा -1 आ गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला, a माइनस बी निकला। तो दोस्तों कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है a एंड b, तो इनका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इनका वैल्यू जो है मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक लाई करेगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो मिनिमम मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा a माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी से a प्लस बी, a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। तो यही क्वेश्चन आता है, और इन क्वेश्चंस को हम आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसा आता है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोस्तों रेंज कितना है, एक है 3 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लाई नहीं करेगा वही नहीं होगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 3 + 4 मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी 7 न्यूटन, और मिनिमम क्या होगा, 4 - 3 यानी कितना होगा, 1 न्यूटन। तो दोस्तों इनका रेंज क्या होगा, 1 न्यूटन से 7 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में जो जो फोर्स होगा वो जो है होगा, और जो क्या होगा, इनके दायरे से ज्यादा होगा वो फोर्स जो है इनका रिजल्टेंट परिणामी नहीं होगा। तो 2 न्यूटन 1 से 7 के बीच में आ रहा है, सही है। 6 न्यूटन भी आ रहा है, 5 न्यूटन भी, लेकिन 8 न्यूटन जो है दोस्तों 1 और 7 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका रिजल्टेंट जो है कभी भी 8 न्यूटन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। अब बात करते हैं दोस्तों बात कर रहे हैं समकोणीय एकांक सदिश, मतलब राइट एंगल यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर में x को i से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस को j से, और z एक्सिस को k से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर x को किस में i से रिप्रेजेंट किया जाता है, y को j से, और z को k से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि वेक्टर a बराबर दिया है 3i + 8j + 5k, इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस पे 3 यूनिट है, y एक्सिस पे 8 यूनिट, और z एक्सिस पे कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x² + y² + z², यही होता है। मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, अंडर रूट x² + y² + z²। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 98 जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन है दोस्तों,
वेक्टर बी बराबर दिया है 3i प्लस 9j प्लस 5k, यानी इसका मतलब हुआ एक्स अक्ष में इसका परिणाम कितना है 3, वाई में कितना है 9 और जेड में कितना है 5, और इसका परिणामी निकालना है तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा √9 प्लस 81 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा 90 और 115 √115 हमारा राइट आंसर होगा। √115 जो है हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हमने आपको क्या बताया था, वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बताया था, वही हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल। तो पहला होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी दो सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर देगा। तो कब देता है, जब उसका डॉट गुणनफल हम करते हैं, और डॉट गुणनफल क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यदि कोई दो सदिश है ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल जो होगा स्केलर प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी होगा, यानी ए बी कॉस थीटा लेंगे तो क्या होगा वो अदिश देगा, स्केलर देगा। और सदिशों का सदिश गुणनफल कब मिलेगा, जब उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी ए बी साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, बता चुका हूं मैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है ये क्या होता है, एक अदिश राशि देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, जैसे दोस्तों वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, लेकिन इसका गुणनफल क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एफ डॉट एस लिखते हैं हम, एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा क्या होता है, वर्क होता है। इसलिए वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सदिशों का गुणनफल होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सदिशों का गुणनफल होता है सदिश, सदिश या अदिश, अदिश सदिश और अदिश। तो दोस्तों सदिश या अदिश होगा, सदिशों का गुणनफल क्या होगा, या तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा। क्यों, ये वेक्टर कब होगा, वेक्टर होगा जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और स्केलर कब होगा, जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, अदिश गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से देखिए ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 6 चौका 24, 9 8 है 72, और सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 108 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्स को एक्स के साथ गुना करते हैं, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये बताया ना अभी मैं, ये क्या है 3i का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड 3 है, 4j का मतलब वाई पे 4 मैग्नीट्यूड है, और 8k का मतलब जेड पे कितना है, k है, 8 यूनिट मैग्नीट्यूड है। उसी तरह x पे 4 यूनिट है, y पे 6 यूनिट है, और z पे 9 यूनिट है। सबको जोड़ेंगे और जोड़ के ऐड कर देंगे 12 24 और 72, 12 24 72 जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात, क्वेश्चन है दोस्तों, ए का
मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5i माइनस 3j प्लस 8k। बी कितना दिया है, बी दिया है बी कितना दिया है i प्लस 2j प्लस 6k हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल आपको निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। x कितना है 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है, ये कितना है 1 है, 2 है, और ये कितना है 6 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे माइनस 3 है, और ये कितना है 6 है, और ये कितना है x पे 1 है, y पे 2 है, और z पे कितना है 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 में 1 से करेंगे तो 5 आया, माइनस 3 में 2 से करेंगे तो 6 आया, और 6 में 6 से करेंगे तो कितना आया 36 आया। सबको जोड़ दीजिए तो 36 और 5 कितना हुआ 41, और यहाँ पे माइनस 6 है तो माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने क्या बोला था, आई जहां रहेगा वो एक्स एक्सिस का होगा, जे जहां रहेगा वो वाई एक्सिस का होगा, और के जहां रहेगा वो जेड एक्सिस का होगा। बस साइन के साथ लिख देना है, फिर इसको भी साइन के साथ लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल आपसे पूछा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन क्या होता है दोस्तों। जैसे कोई वेक्टर है, इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे ये क्या होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं दोस्तों। यानी एक्स अक्ष की दिशा में इसका परिणाम क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे कितना होगा एफ साइन थीटा। एक्स अक्ष पे क्या होगा एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे कितना होगा वाई साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस पे कितना होगा एफ साइन थीटा होगा। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये 10 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है, 10 न्यूटन का एक फोर्स है, इसका एफ एक्सिस के तरफ कितना होगा, तो एफ एक्सिस के तरफ होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा का मतलब है ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो एक्स एक्सिस में इसका क्या वैल्यू होगा, वाई एक्सिस में ये क्या वैल्यू देगा वही निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे होता है एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे होता है एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा यानी 10 गुना कॉस, कॉस 30 कितना होता है दोस्तों √3/2, और ये 2 से 5 गया 10 गया कितना बार में 5 बार में, तो 5√3 न्यूटन जो है इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा एफ साइन थीटा 10 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा, और 10 ये कट जाएगा दोस्तों, 5 न्यूटन जो है इसका कंपोनेंट होगा किस पे वाई एक्सिस पे। यानी 10 न्यूटन का कोई फोर्स है जो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे ये 5√3 होगा, और वाई एक्सिस पे 5 न्यूटन होगा। कहने का मतलब यही हो गया कि सदिशों का वियोजन आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे एक्स एक्सिस पे कितना होता है एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे कितना होता है एफ साइन थीटा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आर है
और a बराबर b बराबर r, यानी जो a का वैल्यू है वो b का है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो a और b के बीच का कोण निकालना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कोण कितना आया है, 120 डिग्री आया था। और 120 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2π/3। 2π/3 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा में 180। अब 120 को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई में 180 को 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 खत्म, 6 से 2 बार में गया, 6 से 3 बार में गया, तो 2π/3 जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। इसको सॉल्व करके भी मैं दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये हो गया। और यहाँ पे अंडर रूट, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, यानी किसका फॉर्मूला हो गया, आर का। आर बराबर इतना हो गया, आर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ तक कोई समस्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों का वैल्यू समान है, ए बराबर बी बराबर आर, ये तीनों का वैल्यू समान है, तीनों को एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स cos थीटा बराबर x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों cos थीटा बराबर -1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, और इस 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2π/3 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ग्रुप डी का क्वेश्चन का लेवल आप देख लो, फिर आप अपने तैयारी का अंदाजा लगाना दोस्तों। 2018 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 3i प्लस 4j, तो इसका परिणाम निकालना है, परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जहां i दिखेगा इसका मतलब क्या होता है, ये x एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है। जहां j दिखेगा इसका मतलब ये किस पे मैग्नीट्यूड है, y एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है। और जहां k दिखेगा वो किस पे का मैग्नीट्यूड है, z एक्सिस का मैग्नीट्यूड है। तो z एक्सिस पे इसका क्या है, 0 है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताए थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो z पे तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो z से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x कितना है 3 का स्क्वायर 9, y कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 हो गया, अंडर रूट 25। तो दोस्तों 25 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो 5 जो है हमारा राइट आंसर होगा, 5 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि b बराबर इतना है 4i प्लस 6j प्लस 2k, तो b का वैल्यू निकालना है। तो x पे मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, y पे मैग्नीट्यूड कितना है 6 है, और z पे मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो क्या करेंगे, सबका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर,
हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 प्लस 36 प्लस 4 यानी टोटल अंडर रूट 56 जो है हमारा राइट आंसर होगा। अंडर रूट 56 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अंडर रूट 56 से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अंडर रूट 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो वेक्टर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। ठीक है, तो इसका अधिकतम परिणामी बल क्या होगा, ए प्लस बी यानी 12 प्लस 8 20 न्यूटन जो है हमारा राइट आंसर होगा। 20 न्यूटन जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों वेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब